नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एक तरफ भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी चुनाव सभाओं में लगे हुए हैं। पार्टियों की विभिन्न इकाइयां सक्रिय हो गई हैं। कई कार्यकर्ताओं की बैठक तो कई जनसंपर्क भी चल रहा है, मगर राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में अभी और विलंब हो सकता है। राजसमंद विधानसभा के 2018 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार किरण माहेश्वरी के नामांकन के खिलाफ एडवोकेट एवं प्रत्याशी जितेंद्र कुमार खटीक ने हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर कर रखी है। 8 मार्च को सुनवाई के बाद अब पुनः सोमवार 15 मार्च को सुनवाई होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सुनते हैं इसके बारे में स्वयं जितेंद्र कुमार खटीक से। अभी 8 तारीख को आपके इस केस की सुनवाई होनी थी, उस दौरान कोर्ट में क्या रहा? जी, माननीय न्यायालय जोधपुर में सुनवाई हुई 8 तारीख को। उस दौरान मैंने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मैंने कहा है कि या तो मुझे निर्वाचित घोषित किया जाए या फिर माननीय कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह जी भाटी को निर्वाचित घोषित करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके पीछे 2-4 आधार है। एक तो यह है कि चूंकि उपचुनाव होंगे तो सरकार का काफी पैसा व्यय होगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। कोरोना काल अभी चल रहा है, अभी केस इतने बढ़ रहे हैं कि वापस लॉकडाउन की स्थितियां हो रही है और जनता के पैसों का भी दुरुपयोग होगा और जो सरकारी मशीनरी है जो जनहित में कार्य कर सकती है उनका भी समय उसमें बेवजह व्यय होगा। जबकि एक मदुरई हाई कोर्ट ने इसी संबंध में एक फैसला सुनाया था, जिसकी मैंने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में उसकी ध्यान में आकर्षित किया है कि क्यों ना इसी तरह या तो मुझे निर्वाचित घोषित किया जाए या जो सेकंड नंबर में वोट पे आए हैं अगर उनको निर्वाचित घोषित कर दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जनहितार्थ फैसला होगा। क्योंकि व्यक्ति हित से ऊपर जनहित होता है, वही मैंने सोचा है। और पार्टी हित से भी देश हित बड़ा होता है। यहाँ मैं किस पार्टी से हूँ ये मायना नहीं रखेगा, ये जनहित और देश हित, क्योंकि देश हित में सबका हित समाहित होता है। और मैं इस बात को इसलिए जैसे भी कहना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान के मंत्री महोदय ने इतनी करोड़ों रुपए की घोषणाएं की है राजसमंद विधानसभा हेतु, जितनी अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है इतनी बड़ी घोषणा हुई हो। और उसके साथ उन्होंने एक शर्त जोड़ दी थी कि अगर हमारा विधायक होगा तो ही विकास होगा, नहीं तो आप आपके घर हम हमारे घर। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से एक शर्त डाल दी कि उनका विधायक होगा तो ही होगा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं बनूंगा तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर माननीय न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि भाई मैं अभी सत्ता पक्ष का नहीं हूं या मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूं और 20 साल से कार्य करता हूं, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सदस्य, कई पदों पर रहा हूं, तो उनको लगता है और मुझे फिर उसमें विचार आया कि क्यों ना व्यक्ति अपना निजी हित से सोच आगे बढ़ते हुए लोक हित में तो कम से कम जनता का भला तो होगा। रही बात मेरी, तो मुझे कई राज्य लेवल की पार्टियों से भी मुझे अधिक वोट मिले, जो कि मैं एक वोट मांगने नहीं गया, बावजूद मेरा नंबर 7वां था। यानी कि मुझे कई लोगों ने वोट दिए। तो मैंने सोचा कि उनका कर्ज भी कब उतारूंगा, यही अवसर है। तो मैंने कहा या तो मुझे निर्वाचित घोषित किया जाए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अनुसार तो मैं ही हूं जो मुझे निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए था, पर अभी तक निर्वाचित घोषित नहीं किया है। तो ये मेरे मन में यूं विचार आया कि क्यों करोड़ों रुपए का बेवजह खर्च हो और जनता का समय और सरकारी मशीनरी का भी बेवजह समय, यही समय विकास में हो सकता है। रही बात किसी को लड़ने की इच्छा रह रही हो तो 2023 में और चुनाव आएंगे, वो तब लड़ लेंगे, हमें भी होगी तो हम भी लड़ लेंगे। अब 15 तारीख को जो सुनवाई होनी है जी, आपको क्या लगता है, क्या फैसला हो सकता है? नहीं, वो क्या फैसला होगा नहीं होगा क्या होगा ये माननीय न्यायाधीश महोदय के क्षेत्राधिकार में आता है। हम अपना पक्ष रखते हैं, हम अपनी पैरवी करते हैं, पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो वही करेंगे। ऐसी स्थिति आ जाए तो क्यों ना हम अपनी तरफ से जनहित में सोचें, क्योंकि जीवन में बहुत अवसर पड़ा है लड़ने के लिए, और भी अवसर है। मैं एडवोकेट हूं, मुझे और भी अवसर मिलेंगे, लेकिन ये जनहित में जो विकास कार्य है, क्योंकि एक चीज तो तय है, या तो मुझे निर्वाचित घोषित करेंगे या मामला लंबा चलेगा, और लंबा चला तो यहाँ का विकास रुक जाएगा। फिर ऐसी परिस्थिति होगी कि किसी का दोष न होते हुए जनता उसका पीड़ा भुगतेगी, यानी कि विकास रुकेगा, जनता का नुकसान होगा, और वो मैं नहीं चाहता। सरकार ने अपने पक्ष में क्या तथ्य प्रस्तुत किए वहां कोर्ट में? सरकार
पहली बात तो सरकार खुद ही हट चुकी है, जो स्वयं प्रार्थना पत्र लगा के खुद ही पक्षकार हटने का प्रार्थना पत्र स्वयं हट लगा चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि अब वो उनको अधिकार ही नहीं है बोलने का। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र सेन ने राजसमंद सघन क्षेत्र विकास समिति में ओबीसी प्रकोष्ठ से जुड़े राजसमंद के विभिन्न पदाधिकारियों व सभी समाज के प्रमुख की संयुक्त सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सर्वाधिक सम्मान व भागीदारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही मिली है। कांग्रेस ने ही वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में 36 कौम के नेता अशोक गहलोत को नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नानालाल शार्दुल ने विधानसभा अध्यक्ष व नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी को मेवाड़ का विकास पुरुष बताया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति अशोक टांक, राजसमंद कृषि उपज मंडी अध्यक्ष डालचंद कुमावत, गोविंद सनाडे, लहरूलाल अहिर, मुकेश भार्गव, मांगीलाल टांक, नौखलाल कुमावत, शंकरलाल जाट सहित बड़ी संख्या में विभिन्न समाज के पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कि राजसमंद में उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग और राजस्थान प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग सर्व समाज के लोग यहाँ एक मंच पे एकत्रित हुए। कुमार समाज भी है, गुर्जर समाज भी है, जाट समाज भी है, कुमाऊं समाज भी है, रेवाड़ी समाज भी है। इस तरह से जो भी ओबीसी के जितने भी प्रमुख समाज हैं वो सारे समाज के प्रमुख, कोई सरपंच है, कोई प्रमुख है, हर आदमी कोई ना कोई चुनाव जीता हुआ यहाँ एकत्रित है। ये सारे मिलकर के एक रणनीति बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी इस राजसमंद उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करे कांग्रेस, उसको हम मत और समर्थन से उसको विजय बनाएंगे। इस बात को लेकर के ये सारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में 60% मतदाता ओबीसी के लोग हैं और 60% मतदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सारे समाज प्रमुख आज हमारे बीच में बैठे एक मंच पे आए और कांग्रेस को समर्थन करना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो कि हमारे राजस्थान के लाडले और ओबीसी वर्ग से संबंध रखने वाले नेता हैं, 36 कौम के लाडले हैं वो, और 36 कौम का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। तो ओबीसी समाज का और भी अधिक दायित्व बन जाता है कि राजसमंद उपचुनाव की सीट को ऐतिहासिक मतों से जिता करके अशोक गहलोत जी की झोली में हम ले जाकर दें। इसलिए इसी बात को लेकर के सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये सब लोग एक स्वर से, एक मत से कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहे किसी को भी टिकट दे दे, यहाँ से हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। और ये सारे ओबीसी के प्रमुख समाजों के लोग, सरपंच साहिबान भी है, प्रमुख भी है, इनमें कोई नगरपालिका के चेयरमैन भी हैं, ये सभी एक मत से समर्थित होकर के और एक मंच के साथ रह करके कांग्रेस को जिताने का संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इन सब लोग, आप सब लोग हाथ खड़ा करके बता दीजिए, कांग्रेस को जिताने के लिए आप सब समर्पित हैं और पूरा काम करेंगे कांग्रेस के लिए। आने वाले उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत इस राजसमंद से आप दिलाएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे। हाँ जी, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दा अभी जो बहुत ज़्यादा गर्म है कि SC ST और ओबीसी के विधायकों ने ये आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली आला कमान तक आपकी शिकायत मतलब ये की है उन विधायकों ने, क्या कहना है आपको इस बारे में? देखो, संविधान विधानसभा में किसको बोलने का मौका दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए और किसके पास स्पीकर है या नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष का मामला है। हम सिर्फ यहाँ कांग्रेस को एकजुट करने आए और उपचुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए ओबीसी के जो 60% मतदाता है इनका समर्थन लेना है। और ये सारे समाजों के लोग हमें एकजुट होकर समर्थन देने ही आए हैं। हमारा विषय सिर्फ यही है। इससे आगे हमारे आला कमान जाने इस बात को, वो क्या फैसला करते हैं वो उनका है। मतलब ये आरोप है विधायकों का कि इन जातियों का कांग्रेस द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। इस आरोप पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा कोई आरोप नहीं है और ऐसा कांग्रेस कभी नहीं। कांग्रेस की मूल जातियाँ ये तो जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, SC ST OBC,
वो जातियां हैं जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी नहीं, है, आप जिसने ये- जन्म से लेकर के आज तक कांग्रेस को सींचा और कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस उनके अंडे की कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। 55 कुछ विधायक- लोग हैं मतलब एक जो दो- अपनी एक दो- व्यक्तिगत विचारधारा रख रहे हैं। ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तिगत विचारधारा है। लोग नहीं, व्यक्तिगत एक दो के नहीं, 55 विधायकों इस ने कहा है, नहीं 55 प्रियंका- विधायकों ने नहीं कहा। प्रियंका गांधी ने इस बात ये में रिपोर्ट मांग ली अब। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदमी को, व्यक्ति अगर कोई किसी बात को लेकर कुंठित है तो अपनी बात कह सकता है, लेकिन आपको पता है SC ST OBC तो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। नहीं, पर एक शुरू- बड़ी बात नहीं, 55 विधायकों का मामला, 55 विधायकों ने शिकायत की और प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट मांग ली। अब सबसे बड़ी बात ये है। देखो, अब प्रियंका गांधी जी हमारे आलाकमान हैं, हाँ, उन्होंने पहले भी समझौता कराया था, अब भी उनके पास में कोई शिकायत गई है तो वो आलाकमान है, वो अपने स्तर पर तो निर्णय क्या लेगी। मानने से पार्ट 2 की तैयारी चल रही पार्टी में? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं और विपक्ष की बात तो मैं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी एकजुट है, पार्टी के सारे नेता एकजुट है, SC ST OBC एकजुट है, और कांग्रेस को अब चारों के चारों उपचुनाव सीट जीत के दिलाएंगे ये लोग। चुनाव है और उपचुनाव को लेकर के हमारे प्रदेश के नेता सब पधारे हैं, और इनके माध्यम से हम राजसमंद जिले के तमाम पदाधिकारियों को और तमाम लीडरशिप जो करने अपने आप में सक्षम है, जैसे हर समाज के लीडरशिप करने में सक्षम है और जो इस क्षेत्र में चुनाव लड़े हुए काफ़ी टाइम का अनुभव है, ऐसे अनुभव वाले व्यक्तियों को हमने आज एकत्रित किया है और इनका अनुभव लेकर के हम राजसमंद जिले में जाएंगे और उपचुनाव जिताएंगे। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।